एक टमाटर के पौधे से कम हमने 20 किलो टमाटर हार्वेस्ट किए हैं अपने टेरेस गार्डन से। वो भी छोटे से एक बोरी में लगाए हैं, एक थर्माकोल की पेटी में लगाए हैं, छोटे छोटे से गमले में लगाए हैं। तो टमाटर लगाना बहुत आसान होता है। हम आपको ऐसे टिप्स दिखाएंगे आज की वीडियो में कि आप टमाटर अब गर्मी में भी ठाठ से लगा सकते हो और हार्वेस्टिंग भर भर के कर सकते हो। छोटे से गमले में आप टमाटर लगा सकते हैं। बस हमें क्या सावधानी बरतनी होती है, टमाटर के सीड हमने कैसे लगाने हैं और जब हम सीड लगाते हैं तो किस बातों का ध्यान रखना है, किस टाइप से हमें सीड लगाने हैं, कौन सी ग्रोथ होनी है, कितनी ग्रोथ होती है टमाटर की, तब हमें टमाटर शिफ्ट करने होते हैं। टमाटर शिफ्ट करने में क्या सावधानी बरतनी होती है, जो हमारे गार्डन में, टेरेस गार्डन में इतने सुंदर टमाटर वैरायटी के निकल रहे हैं। आपने देखा कि हमने टमाटर कैसे हमारे टेरेस में इतने मोटे मोटे टमाटर निकल रहे हैं। इतने मोटे मोटे टमाटर आपके टेरेस में भी हो सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रख लीजिए तो आपके गार्डन में भी बहुत अच्छे टमाटर निकलेंगे। ये मैं आपसे गारंटी देती हूँ आपको, अगर आपने टिप्स बिल्कुल फॉलो कर लिए बहुत अच्छे से कि हमने कैसे बीज लिए, हमने कैसे सीड लगाने का तरीका दिखाया आपको, कैसी हमने वेलरन मिट्टी बनाई और समय समय पर हमने इसको कौन सी प्रोटीन, कौन से नाइट्रोजन, कौन से पोटेशियम खिलाया। क्योंकि जब हमारे टमाटर के सीड निकलने शुरू होते हैं, पहले तो हम मिट्टी पे ही ध्यान देते हैं। उसके बाद जब मिट्टी से हमारे पौधे कितने बड़े हो जाते हैं, कितने इंची हो जाते हैं, तब हमें कौन से टिप्स फॉलो करने होते हैं जो आपको इतने अच्छे, क्योंकि हम शुरुआत से ही उसकी नींव जब मजबूत कर देते हैं तभी हमारे टमाटर बहुत अच्छे वैरायटी के आपको खाने को मिलेंगे। शुरुआत जब हमने मजबूती बनाई, हमने कीड़ों का ध्यान रखा, हमने मिट्टी का चुनाव अच्छा किया, हमने गमले का चुनाव अच्छा किया। कितना बड़ा गमला हमें लेना है, छोटे गमले लेंगे तो छोटे टमाटर निकलेंगे, बड़ा बोरी लेंगे, क्योंकि मैं फ्री के ही जुगाड़ बताती हूँ। आप फ्री की बोरी लोगे तो बोरी में कितने टमाटर के पौधे लगाने हैं, हर चीज़ हम आपको दिखाते जाएंगे। वीडियो में एक एक चीज़ सिखाते जाएंगे, जिससे कि हमारे घर की तरह आपके भी गार्डन में बहुत अच्छे टमाटर निकलेंगे। कौन सा हमको, क्योंकि टमाटर एक ऐसा पौधा होता है जो इतने पौधे, समझ लीजिए पत्तियों से ज़्यादा इसमें टमाटर निकलते हैं। तो टमाटर, समझ लीजिए पत्तियों से ज़्यादा टमाटर कौन नहीं लेना चाहेगा, लेकिन बस आपने समय पर कीड़ों का ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ टमाटर के कितने इंची पौधे पहले लगाए पौधे, उसके बाद अब ये टमाटर हमारे 5 इंची के बाद हमको पौधा शिफ्ट करना है। जब शिफ्ट करना है तब हमने कैसे ध्यान दिया, देखिए नीचे जो पत्तियाँ हमारी निकली थी जिससे वहीं से सड़न होती है, तो वो पत्तियाँ हमने नोची। उसके बाद हमने जड़ को खूब अच्छे से लपेट दिया। अच्छे से आप वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल नहीं लेंगे, आप कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे, तब ये आपका पौधा तैयार होना शुरू हो जाएगा। और गुच्छों में ये टमाटर लगे हैं। 3 महीने से प्रॉपर हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। 10 किलो 20 किलो जो हमारा टॉपिक होता है, एक ही प्लांट से हमने 10-10 किलो, 5-5 किलो, कभी 2 किलो भी, ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा फेंक दिया, तो हमने 2 किलो भी टमाटर तोड़ा है। ये टमाटर कैसे हमने इतने सारे लिए हैं टमाटर, क्योंकि कल ही मेरी व्यूवर्स की डिमांड आई है कि मैम टमाटर हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, क्या हम टमाटर में अब कुछ डाल सकते हैं, टमाटर लाल हुए जा रहे हैं। तो प्यारे व्यूवर्स की डिमांड पे ही वीडियो लेके आ गई हूँ टमाटर की, कि इस टाइम हमारे टमाटर जो है, अगर आपने सर्दियों वाले टमाटर लगाए हैं, अगर आपने ये सर्दियों वाले टमाटर लगाए तो ये टमाटर इतने छोटे भी अब आपके लाल हो जाएंगे, क्योंकि हमने सर्दियों में इसकी पूरी बीज हमने बोया था, बीज से हमने स्टार्ट किया था सर्दी का। तो सर्दियों के टमाटर अब हमारे पकने शुरू हो गए हैं, और जिसके फूल बने हुए हैं, जैसे ये हमारे लगे हुए हैं यहाँ टमाटर, यहाँ लगे हुए हैं पूरे, तो ये भी हमारे शुरू हो गए हैं ढेर सारे टमाटर, क्योंकि हमने इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करी। समय समय पर इसको पूरा खाना पीना दिया। कौन कौन सा खाना पीना दिया, क्या चीजें हमने इसमें डाली, जो हमारे पास इतने गजब के टमाटर हो गए हैं। अपनी आंखों से आपने देखा, ये टमाटर मेरा रोगग्रस्त हो गया था, पूरा मडोरिया रोग हो गया था। इसके बावजूद आप अपनी आंखों से देखिए, सारी वीडियो आप पे शेयर की हूँ। अब इस समय टमाटर देखिए कितने हेल्दी हो गए हैं और सारे पकने शुरू हो गए हैं। तो हमको क्या करना है, आज की वीडियो में आपके पास टॉपिक लेके आई हूँ,
अगर आपके पास टमाटर अभी भी सर्दियों वाले लगे हैं और शुरुआत हो गई है फूल बनने की, तो चिंता मत करिए, सारे टिप्स आपके वही होंगे। जैसे कि आपके फूल आने शुरू हो गए, अब आपको लग रहा है हमारे फूल झड़ रहे हैं, तो आपके फूल झड़ेंगे नहीं। क्या करना है, आपको इसमें एक कैल्शियम डोज देनी है और ऐसी जगह पे रखना है जहां 2 घंटे की धूप आती है। तो आज हम आपके पास ऐसी वीडियो टमाटर की लेके आए हैं जो आपको भरपूर मात्रा से कैल्शियम डोज दिखाने वाले हैं। कैल्शियम सबसे ज्यादा फ्रूट्स जब बनता है तो हम उसमें पोटेशियम रिच खाद डालते हैं। पोटेशियम रिच हमने जब स्टार्ट किया बीज लगाना, हमने गर्मियों का भी हमारा यही तरीका होगा टमाटर लगाने का। खाली क्या होगा, आप जो मार्च में आप सीड भंडार में जाइए, वहां से बोलिए भैया हमें गर्मियों वाले टमाटर के सीड दे दीजिए, तो वो अब आपको गर्मी वाले टमाटर देगा। तरीके सारे वही होंगे। आप बीज भंडार जाइए, बीज लेके आइए, उनको वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए। मेरा तो वेल ड्रेन मिट्टी क्या होता है, सिर्फ कचरा, पूरी पेटी कचरे से भर देती हूँ, ऊपर से एक लेयर 1 इंची कम से कम मिट्टी लगा देती हूँ, जिससे कि हमारे बीज अच्छे से तैयार हो सके। फिर उसमें अपना यही टमाटर का जो अपने आपने बीज लिया, ये टमाटर कट किया, ये मेरे पास तो घर के ही होते हैं, अब गर्मी में फिर टमाटर आ जाएंगे, फिर अपने घर से तैयार कर लूंगी। लेकिन जिसको लगाने हो, क्योंकि मैं तो थोड़ा इंतजार करूंगी क्योंकि मेरे पास टमाटर ढेर भरे हैं। आपका टॉपिक है कि आपको टमाटर ग्रो करना है, तो आप बीज भंडार में जाइए, गर्मी वाले टमाटर लीजिए ठाट से, और टमाटर तो यहाँ से कट करूंगी, अपनी कचरा भर दूंगी और 1 इंची मिट्टी लगाऊंगी और उसमें बीज पूरे बिखेर दूंगी। एक टमाटर में कम से कम 25-30 प्लांट निकल आते हैं। हमारे मुश्किल से 15 दिन होते हैं, 15 दिन में हमारे टमाटर के प्लांट शुरू हो जाते हैं लगने। तो जब टमाटर के जैसे ही आपके प्लांट लगने शुरू हो जाएंगे, आपको इनको शिफ्ट करना पड़ता है। शिफ्ट करना, अब ये हमारा देखिए कम से कम 10 इंची हमारा ये पूरा 10 इंची पॉट है, तो 10 इंची पॉट में हमने सिर्फ एक प्लांट लगाया है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको टमाटर मोटे मोटे लेने हैं, अब आप ये देखिए मोटे मोटे टमाटर लेने हैं, तो हमने सिर्फ इसमें एक टमाटर का प्लांट लगाया है और टमाटर का तना आप देख सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक टमाटर लगाया है। अब ये देखिए एक टमाटर सिर्फ लगा है, तना आप देखिए क्या जबरदस्त, कितना मोटा टमाटर है, ये इतना मोटा है, तभी इसमें 10 किलो टमाटर आएंगे। एक प्लांट पे टॉपिक होता है, एक प्लांट से हमने 10 किलो टमाटर लिए, 5 किलो टमाटर लिए, 3 किलो, इतना मोटा स्वस्थ हेल्दी बनाया, बिना रोगी बनाया, जिससे कि हम टमाटर पूरे साल इससे अच्छे से हार्वेस्ट कर सकें। क्योंकि हमने नवंबर में ही समझ लीजिए स्टार्ट कर दिया था बीज लगाने, नवंबर में स्टार्ट किए, उसके बाद ही हमको इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। जो इतने मोटे मोटे टमाटर आपने देखे कितने लदे हुए थे, ऊपर से नीचे तक पूरा पेड़ मेरा ये टमाटर से भरा पड़ा था, जो मैं रोज तोड़ती थी। तो आज मैंने कहा चलो भाई आज तो टमाटर इतने मोटे मोटे हो गए हैं, और सवाल वही आता है बंदरों का, भाई बंदर खा लें, उससे पहले हम ही हार्वेस्ट कर ले। भाई बंदर को भी मौका दिया था, ऐसी बात नहीं है, बंदर को भी हमने टमाटर खिलाए थे, तो हमने कहा आज थोड़े से हम भी खा लेते हैं। एक दिन बंदर खाता है, एक दिन मैं खा लेती हूँ, तो दोनों बारी बारी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों जने बारी बारी खा लेते हैं। तो अब देखिए ये आज हमने टमाटर, हमने जो आपसे वीडियो में बोला है कि हम रोज 8-8, 10-10 टमाटर तोड़ते हैं, अपनी आंखों से देखिए 5 टमाटर हुए, ये देखिए ये 6 टमाटर हुआ, ये 6 टमाटर हो गए। क्योंकि हम आपको ऐसा नहीं है कि कहां से ये टमाटर इतने मोटे मोटे हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी एक एक टिप्स आपको हमेशा शेयर की है। समय पर हमने क्या डाला, पत्तियां हमारी मुड़ने लगी। सबसे ज्यादा टमाटर में क्या रोग लगता है, मडोरिया का। तो जब हमने आपको बताया कि जैसे ही हमारे 5 इंची टमाटर के प्लांट हो जाएंगे, तब हमने उसको एक गमले में शिफ्ट कर रहे हैं। कम से कम एक गमला हमारा 10 इंची 20 इंची होना चाहिए। 20 इंची गमला होगा, उसमें आप गमला क्या हमारा तो आप देखते हैं बोरी होती है, तो इस बोरी में सिर्फ एक प्लांट लगाना है। जो हमारी 20 इंची बोरी होगी, 20 इंची बोरी में सिर्फ हमको एक टमाटर का प्लांट लगाना है। पूरे प्लांट पूरी बोरी में सिर्फ कचरा भरते हैं, 1 इंची मिट्टी लगाते हैं, उसमें एक टमाटर का पौधा लगा देना है। जब हमारा टमाटर का पौधा, जैसे ही हमारा टमाटर का पौधा होगा 25 दिन का, 25 दिन का ये टमाटर का पौधा देखिए, अलग से इसीलिए दिखाने के लिए हर चीज आपके पास लेती हूँ। ये हमारा हो गया कम से कम, ये जैसे हमने प्लांट शिफ्ट करने के बाद ये हमारा टमाटर का पौधा अब शिफ्ट करने के बाद कम से कम 15 दिन हो गया है, 20 दिन हो गया है। अब इसमें जो हमने इतने मोटे मोटे टमाटर लिए, ये कैसे लिए, तो ये टिप्स हमने कैसे ली, ये देखिए। जैसे ही टमाटर हमारा 20 दिन का होगा, सबसे पहला जो हमारा इतना सारा फ्रूटिंग लेने का उपाय होता है, वो ये होता है जादुई उपाय। आपको ऊपर से 2 इंची टमाटर उड़ा देना है तुरंत।
जितना भी आपका टमाटर, जितने भी आपके पास पौधे हों, सबको इतना इतना उड़ा देना है। जब आप ये उड़ा दोगे, इसमें आपको एक फंगीसाइड लगाना है, डिटॉल लगा दीजिए, चाहे तो नीम खली लगा लीजिए, चाहे तो राख डाल दीजिए। मैं यहाँ राख का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद अब आपका टमाटर का पौधा धीमे धीमे देखिएगा, एक प्लांट से अपनी आंखों से देखिए कितनी ब्रांचेस आ गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 20, कम से कम एक प्लांट में 20 ब्रांचेस आती हैं। 10 नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर से फिर से देखिए हमने फिर से इसको काट दिया, फिर से हमने ऊपर से 1G 2G 3G 3 बार हमको टमाटर की कटिंग करनी होती है। 3 बार हम टमाटर काटते हैं, तब हमारे ये जो टमाटर इतना गुच्छा में एक ही प्लांट में 20-20 ब्रांचेस आती हैं, एक ही प्लांट में 10 किलो टमाटर आते हैं। वो तरीका हमारा यही होता है। और आता है फूल आने का समय। जैसे ही फूल आते हैं, आपको रोज अपने टेरिस में आना है। टेरिस में क्या करना है, ये जैसे ये फूल लगे हुए हैं, आपको क्या करना है, जो हम लोगों की शिकायतें आई थी फूल हमारे झड़ रहे हैं, क्योंकि आपने उसको समय पर कुछ आपने दिक्कत कर दी। क्या किया आपने, पानी भर दिया। पानी आपको समय पर देख के भरना है, आपका पॉट कितना गीला है। जब फूल आने लगते हैं, पानी बिल्कुल रोक दिया जाता है, पानी बिल्कुल डालना बंद कर दिया जाता है, तभी आपके टमाटर में फूल रुकेंगे। अगर आपने टमाटर में फूल जैसे ही आए और पानी भर भर के रोज डाला, तो आपके फूल झड़ने लगेंगे। तो आप पानी डालना बिल्कुल बंद करेंगे। जब आपकी मिट्टी सूख जाएगी, तभी आप पानी डालोगे। फिर आप फूलों को आओ और टेरिस में ऐसे ऐसे रोज डेली आइए, जैसे अपने टेरिस में आते हो रोज, ये एक दूसरे से टच करिए। इनको दोनों को ऐसे ऐसे करके, यूं यूं करके दोनों को टच करिए। जब आप ऐसे ऐसे टच करोगे, तो ये एक से आपके 10 फूल बनेंगे। 10-10 फूल बनेंगे। जब 10 फूल बनेंगे, तभी उसमें 10 में टमाटर आएंगे। एक एक चिपका हुआ है, मतलब कि अंदर टमाटर। ये फूल चिपकने का मतलब होता है अंदर इसमें टमाटर बन गए हैं। देखिए यहाँ पर ये दिखा देती हूँ उदाहरण के तौर पे। ये देखिए इस तरह से ये जहां जहां फूल, यहाँ से मैंने अभी लाल टमाटर तोड़ा है, जहां जहां आपके ये इस तरह से जहां जहां फूल चिपके हैं, सारे में टमाटर लग जाएंगे। तो जब हमारे टमाटर पैदा हो जाते हैं, तब आपको डालनी है खाद। मैंने बोला फूल आएगा तो आपको ना पानी डालना है, ना आपको खाद डालनी है। जैसे ही टमाटर कन्वर्ट हो गया, अब आपको खिलाना है खूब खाद, खूब खाना इसको खिलाइए। जब आप खाना खिलाएंगे, तभी आपके टमाटर मोटे मोटे होंगे। तो खाने के लिए हम क्या लाए हैं, आज हम इतनी जादुई चीजें खाने के लिए लाए हैं। सबसे ज्यादा हमारे टमाटर को कैल्शियम पसंद होता है। कैल्शियम पसंद होता है, तो कैल्शियम के लिए लाए हैं हम ये चावल का आटा। चावल का आटा लाए हैं। चावल का पानी भी आप डाल सकते हो, चावल का आप पाउडर भी डाल सकते हो, चाहे तो सजे चावल। थोड़ी सी गुड़ाई किनारे किनारे कर दीजिए, गमले में थोड़ी सी गुड़ाई करिए, और एक साइड में एक इतना सा चावल, एक जो बोलते हैं इतना, एक चुटकी चम्मच ले लीजिए, एक चम्मच चावल यहाँ दबा दीजिए। तो क्या होगा, इससे कैल्शियम पूरी भरपूर मात्रा में मिलेगी, और चावल में इतना ज्यादा इसमें खाने का प्रोटीन होता है कि सारा ऊपर से नीचे तक कवर कर लेगा। पेड़ ये आपके मोटे मोटे तने बनाएगा, टमाटर मोटे मोटे पैदा करेगा। और सबसे बड़ी चीज कैल्शियम, सबसे ज्यादा टमाटर का समझ लीजिए सबसे बड़ी कमजोरी होती है कैल्शियम की। अगर कैल्शियम की कमजोरी आ गई, तो आपका पूरा टमाटर रोगी हो जाएगा। उसी से इसमें मिली बग लग जाते हैं, क्योंकि हमने कैल्शियम की समय पर खुराक नहीं दी। तो ये चावल का जो एक चम्मच है, आपको ये हर 15 दिन में एक बार इसमें चावल का ये आपको आटा डालना है। हर 15 दिन में एक बार। अगर आपका गमला बड़ा है तो 2 चम्मच डालिए, छोटा गमला 10 इंची गमला है तो इसमें 1 चम्मच चावल का आटा डाल दीजिए। ये हमारे टमाटर की सबसे मोटी खुराक हो गई। तो हमने यहाँ कैल्शियम रिच तो दे दी, पत्तों में मडोरिया रोग ना हो, पत्तों में कोई रोग ना हो, फ्रूट हमारे बड़े बड़े हो। अब आ गई टमाटर जो रस वाले निकलेंगे, और एक टमाटर से 100 फ्रूट बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ कैल्शियम खिलाई है। तो उसके बाद हमें डालनी है पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर। पोटेशियम रिच केले का पाउडर हम डालते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी वीडियो में कभी आपको बाजार की खाद कुछ भी नहीं दिखाने वाली, सब कुछ मैं आपको घर का दिखाती हूँ। तो यहाँ ले आई हूँ राख, लकड़ियों की राख, जो पोटेशियम रिच होती है। सबसे हमारा महंगा आजकल समझ लीजिए सबसे बड़ा महंगा प्रोडक्ट है ये राख लकड़ियों की, क्योंकि आपको आजकल मिलती भी बहुत कम है। तो घर में ही मैं तो बनाती हूँ, हमेशा लकड़ियां इकट्ठे करी और जला लेती हूँ। पीपल की लकड़ियां हुई वो जला दी, जो भी मिलता डाल सकते हो। इसके लिए चिंता मत करिए कि इकट्ठी दोनों राख डाल दी, दोनों चीज आप इकट्ठी डालते हो, क्योंकि हमने कैल्शियम डाला है। अब हम पोटेशियम डाल रहे हैं। पोटेशियम डाला, इसमें हमारा आयरन भी हो गया, इसमें हमारा फास्फोरस भी हो गया, इसमें हमारा जिंक भी हो गया,
और खूब अच्छी मात्रा में इसमें हमारा सबसे बड़ी मट्टी को एसिडिक बनाने का है, मट्टी में कीड़े ना पैदा करने का है। फिर तीसरी चीज हम क्या लेके आते हैं, सबसे बड़ी जो हमारे ऊपर यहाँ कंप्लेन आती है पौधे में, मडोरिया रोग लग गया, पत्ते हमारे सूखने लग गए, मिलीबग लग गया, क्योंकि अक्सर हमारा इस महीने में मिलीबग भी लगता है। तो जैसे ही मिलीबग लगने लगता है पूरा पेड़ आपका खराब हो जाएगा। तो हम यहाँ जादुई चीज, मैजिक चीज ऐसी लाए हैं कि हम आपको जब बताएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो हमने यहाँ लिया है 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी। ये सारी चीजें सोने जैसी कीमती चीजें बता रही हूँ आपको। इससे आपके टमाटर एक ही प्लांट में अपनी आंखों से जब ये ट्रीटमेंट करोगे, तभी जो मेरी व्यूअर्स की डिमांड आई थी कि हमारा टमाटर छोटे में ही लाल हुआ जा रहा है, तो अभी भी आप ये खट्टी छाछ है, खट्टी छाछ डाल सकते हो। 10 दिन में एक बार डाल दीजिए, जड़ों के किनारे डाल दीजिए अपने गमलों में। इससे आपके टमाटर भी मोटे मोटे होने लगेंगे, और जो डाउट है मिलीबग का, मिलीबग भी नहीं लगेगा, और पत्तों में कोई बीमारी नहीं होगी। तो हमने यहाँ 1 लीटर पानी लिया है, और 1 लीटर पानी में कम से कम हम 2 चम्मच ये मट्ठा डाल देंगे। ये हम अपनी बोतल में बना के रखते हैं, जिससे कि हमारा ये समय पर पूरे टाइम हम इसमें अपना स्प्रे कर सके। अब हमने 2 चम्मच इसमें मट्ठा डाल दिया, और इसके बाद हमने 1 चम्मच ये चावल का आटा, आधा चम्मच हमने ये चावल का आटा डाल दिया स्प्रे करने के लिए। चावल के आटे से हम स्प्रे भी कर सकते हैं, और हमने खट्टी छाछ का स्प्रे कर सकते हैं। इसकी जगह आप शैम्पू का स्प्रे कर सकते हो, इसकी जगह आप हल्दी का स्प्रे कर सकते हो, इसकी जगह आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। मैं नीम का ऑयल का स्प्रे कम बताती हूँ क्योंकि बाजार का होता है, मैं घर में भी बनाती हूँ। अगर घर में आपने बनाया है तो घर में आप ठाट से नीम का स्प्रे कर सकते हो। तो हमने यहाँ 1 लीटर पानी में 2 चम्मच बढ़िया ठाट से दही खट्टा छाछ डाला। अब इसको ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिल्कुल स्वस्थ है पेड़ तो आपको 15 दिन में एक बार डालना है। और जरा सा अगर आपको लगे कि हमारे हल्के से यहाँ पे मिलीबग लग रहे हैं, पत्ते हमारे मुड़ने लग गए हैं, तो ये ट्रीटमेंट आपको हर 10 दिन में करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब 10 दिन में आप स्प्रे कर दोगे तो आपके ना ही ऊपर मिलीबग लगेगा, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक डाउट आपने देख लिया है। मैं तो होए चाहे ना हो, मैंने हर 15 दिन में मट्ठे का स्प्रे किया है, एक बार डिटॉल का स्प्रे किया है, एक बार मैंने शैम्पू का स्प्रे किया है। जब तक मेरे टमाटर इतने हेल्दी इसीलिए हैं क्योंकि समय समय पर मैं इनको सब कुछ खिलाती पिलाती हूँ, सब कुछ नहलाती हूँ। 15 दिन में एक बार हल्दी के पानी से भी नहला देती हूँ। इससे हमारा कोई डाउट इसमें कीड़ों का नहीं होता है। टमाटर की लंबाई भी खूब अच्छी होती है, तना भी खूब अच्छा होता है, और टमाटर भी खूब मोटे मोटे आते हैं। अपनी आंखों से देख लीजिए, ये रोज की हार्वेस्टिंग है मेरी, एक दिन की हार्वेस्टिंग नहीं है, ये मेरी रोज की हार्वेस्टिंग है। अपनी आज की वीडियो हो गई कंप्लीट, टमाटर कैसे हम लोग लगा सकते हैं। गर्मियों में भी सेम मेथड होता है, बस बीज बदल दीजिए। गर्मियों के सेम यही मेथड होगा। धूप थोड़ी कम दीजिएगा, कम से कम 2 घंटे की धूप दीजिएगा। पानी समय के अनुसार देखिएगा, बहुत धूप है, मिट्टी सूख रही है तो उसमें पानी तब डालिएगा। 2 दिन में एक बार पानी डाल दीजिए। गुड़ाई टमाटर के पेड़ में कभी मत करिएगा, क्योंकि टमाटर की जड़ें ऊपर आ जाती हैं। कभी कभार हल्की सी किनारे से गुड़ाई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लगे मिट्टी आपकी जाम हो रही है तो किनारे, बिल्कुल किनारे किनारे औजार डालिए, पतला सा पेचकस जैसा, उससे आप गुड़ाई कर सकते हो। तो 15 दिन में बढ़िया बढ़िया खाद डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए, आपके घर में भी इतने मोटे मोटे टमाटर होंगे।